दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसका हल क्या होता है और इसके हल की प्रकृति के बारे में। हम लोग एक एक करके इसके सभी पदों की व्याख्या करते हैं। तो समीकरण, आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी बीजगणित में समीकरण क्या होता है। बीजगणित में समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह होता है। आइए हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ आप कुछ समीकरण का उदाहरण देख रहे हैं। सब में देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर के दोनों ओर व्यंजक हैं, बराबर के बाईं ओर के व्यंजक को बायां पक्ष या LHS लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के दाईं ओर के व्यंजक को दायां पक्ष या राइट हैंड साइड कहते हैं। ये भी कुछ समीकरण के उदाहरण हैं। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण का घात एक होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आप यहाँ कुछ उदाहरण देख रहे हैं, ये सभी रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। इन सबों में समीकरण का घात एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। आप इन समीकरणों को देखिए, इस समीकरण का घात 2 है, इसमें घात 3 है, इसलिए हम इन्हें रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं। और यह है चर या वेरिएबल क्या होता है। चर का मतलब है कि ऐसी वस्तु जो विचरण करती है, अर्थात जिसका मान बदलता है। हम लोग बेहतर तरीका से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप कई बार इस फॉर्मूला का प्रयोग करते होंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4l, जहां पर l वर्ग की भुजा है। किसी एक वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है तो उसकी भुजा को हम 4 से गुना कर देते हैं। l का कुछ मान होता है, लेकिन जैसे ही वर्ग बदलता है l का मान भी बदल जाता है। प्रत्येक वर्ग के लिए l का मान अलग होगा, लेकिन 4 इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए l एक चर है जबकि 4 एक अचर या स्थिरांक है। इसे हम लोग एक और दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कुछ विद्यार्थी कलम खरीदने के लिए बाजार जा गए हैं और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। कलमों के मूल्य के लिए हम लोग व्यंजक लिख सकते हैं 5x, जहां x कलमों की संख्या है। अब यदि कोई विद्यार्थी 4 कलम खरीद रहा है तो 4 कलमों का मूल्य 5x बराबर 5 गुना 4 बराबर 20 रुपये। 8 कलमों का मूल्य 5x, 5 गुना 8 बराबर 40 रुपये। हम यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक बार x का मान बदल जा रहा है, लेकिन यह 5 इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए x चर है जबकि 5 अचर या स्थिरांक है। सामान्यतः हम लोग चर के लिए x, y, z, l, m, n इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसका घात 1 हो और जिसमें चरों की संख्या 2 हो। कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। 3x जोड़ 5y माइनस 8 बराबर 0, 6x माइनस y बराबर 8, 10x जोड़ 7y बराबर 0। हम प्रत्येक स्थिति में देखते हैं कि सबका घात 1 है और सब में 2 चर हैं।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0, जहां x एवं y चर है जबकि a एवं b स्थिरांक है। इसमें एक शर्त होगा कि a शून्य नहीं हो सकता है एवं b भी शून्य नहीं हो सकता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ भी x एवं y चर है और a1 b1 a2 एवं b2 स्थिरांक हैं और यहाँ पर भी शर्त होगा कि a1 b1 a2 एवं b2 शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि समीकरण का हल क्या होता है। हम लोग एक उदाहरण से इसको बेहतर समझते हैं। 5x माइनस 8 बराबर 2 एक समीकरण है। हम x के स्थान पर 2 रखकर LHS और RHS का मान ज्ञात करते हैं। LHS भी 2 है, RHS भी 2 है। हम यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर 2 के लिए LHS एवं RHS दोनों का मान समान है, इसलिए x बराबर 2 इस समीकरण का हल है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 7x माइनस 2 बराबर 5x जोड़ 8। हम यहाँ x के स्थान पर 5 रखकर LHS और RHS का मान निकालते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS भी 33 और RHS भी 33 है, तो दोनों बराबर है, LHS भी और RHS भी। कब? जब x बराबर 5 है। तो हम कहते हैं कि x बराबर 5 इस समीकरण का हल है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा हम लोग अभी पीछे 2 उदाहरण में देखे, उसका एक अद्वितीय हल होता है। आइए समझते हैं कि अद्वितीय हल का क्या तात्पर्य है। इस समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 5 के लिए LHS और RHS दोनों बराबर है। यदि हम x बराबर 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या लें तो LHS एवं RHS बराबर नहीं होगा। LHS एवं RHS तभी बराबर होगा जब हम x बराबर 5 लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, एक हम दो चर वाला समीकरण का उदाहरण ले रहे हैं। 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यदि x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 8 रखकर हम हल करते हैं तो LHS भी 0 और RHS भी 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 एवं y बराबर 8 इस समीकरण का हल है। इसी समीकरण में x और y का एक अलग मान लेकर हम लोग इसे हल करते हैं। x बराबर 3 और y बराबर 10। हम देखते हैं कि LHS भी 0, RHS भी 0। इसका अर्थ हुआ कि x बराबर 3 और y बराबर 10 भी इस समीकरण का हल है। तो हमें यहाँ हल का 2 सेट प्राप्त हुआ। तो 2 ही नहीं, हम इसी तरह का और दूसरा सेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल, यदि हम रैखिक समीकरणों का युग्म लेते हैं अर्थात दो रैखिक समीकरण एक साथ लेते हैं तो उसका हल क्या होगा। तो x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। अब ऐसी स्थिति में हमें कभी अद्वितीय हल भी प्राप्त होता है और कभी अपरिमित रूप से अनेक हल भी प्राप्त होता है। कभी तो ऐसे भी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म मिल जाते हैं जिनका कोई हल होता ही नहीं है। किन स्थितियों में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, या फिर कोई हल नहीं होता है, हम लोग आगे देखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लेते हैं। इसका मानक रूप जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तथा इसका एक अद्वितीय हल होता है। याद कीजिए, आप लोग क्लास 9 में
पढ़े होंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण या ज्यामिति निरूपण। तो जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जब हम समीकरण युग्म अर्थात दो समीकरण का एक साथ ग्राफ खींचेंगे तो हमें दो सीधी रेखा प्राप्त होगी, और इस शर्त को अगर वह पूरा करता है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक अद्वितीय हल होगा, और इस प्रकार का समीकरण युग्म अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। हम लोग एक उदाहरण से इसको देख सकते हैं। एक समीकरण युग्म ले रहे हैं 5x जोड़ 7y माइनस 3 बराबर 0, 4x जोड़ 9y जोड़ 7 बराबर 0। यहाँ a1 बटा a2 बराबर 5 बटा 4 है, b1 बटा b2 बराबर 7 बटा 9 है, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं समपाती होंगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही हमें दूसरा लाइन भी प्राप्त होगा, और ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। आइए इसे भी एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ एक समीकरण युग्म है जिसमें a1 बटा a2 2 बटा 4 अर्थात 1 बटा 2, b1 बटा b2 3 बटा 6 अर्थात 1 बटा 2, c1 बटा c2 5 बटा 10 अर्थात 1 बटा 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ a1 बटा a2, b1 बटा b2 एवं c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर है। तो इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरी स्थिति है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और वह c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो तो इस समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात कहीं पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार का समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। हम इसका भी एक उदाहरण ले रहे हैं। एक समीकरण युग्म है हम लोग के सामने जिसमें a1 बटा a2 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 भी 1 बटा 2, परंतु c1 बटा c2 1 बटा 5 है, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की अनेक विधियां हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।